Hello everyone, my name is Dr. Hema MG Patel, and today I'm going to give you an overview of the advanced numerology course. I am the founder and director of Srijay Academy, where we teach languages such as Gujarati, Hindi, and Sanskrit. I am also a numerologist and tarot coach, so I also teach numerology and tarot card reading as well. And I suggest everyone to learn numerology because न्यूमरोलॉजी ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हम हर एक को ये सीखना चाहिए। ये हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है। अगर हम अपने नंबर को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम अपने आप को अच्छे से जान पाते हैं, हम दूसरों को भी अच्छे से जान पाते हैं। इससे हमारे रिलेशनशिप्स भी ज्यादा बेहतर बनते हैं। और हम नंबर्स को हर जगह पर देखते हैं, चाहे वो क्लॉक में देखते हो या फिर हम किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप फोन नंबर में भी नंबर्स देख रहे हो, राइट। तो हर एक नंबर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। नंबर्स हमारे पास जो है वो 1 to 9 नंबर्स है। दिस आर द मेन नंबर्स, राइट। और जीरो तो आपको पता ही है कि वो भारत ने ही दिया था, राइट। तो 1 to 9 नंबर्स इंडिकेट ईच प्लैनेट। 1 to 7 they indicate different planets, and those planets we can see in the sky. But there are two numbers which are indicated by shadow planets called Rahu and Ketu. ओके। तो आज हम सारे नंबर्स को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और उनको हमारी लाइफ में अप्लाई करने के लिए भी थोड़ा प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी लाइफ बेहतर हो सके, राइट। मैं आप हर एक लोगों को ऐसा सजेस्ट करूंगी कि सभी को न्यूमरोलॉजी तो एटलीस्ट सीखनी ही चाहिए। इससे आप अपने आप को अच्छे से जान पाओगे, आप अपनी लाइफ में अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, आपकी माइंड क्लैरिटी, विजन अच्छे से होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप अपने आप को अच्छे से जान पाओगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये मिस्टिकल नॉलेज है, मिस्टिकल साइंस है, जो हम खुद से नहीं सीख पाते। कोई ना कोई हमें मेंटर या एडवाइजर चाहिए होता है, जो हमें हमारी लाइफ में जो कंफ्यूजन होता है उसको क्लियर करे, राइट। तो चलिए अब हम सारे नंबर्स को 1 by 1 देखते हैं। पहले हम नंबर 1 को देखेंगे, राइट। तो नंबर 1 क्या डिनोट करता है? सूर्य, सन को। तो सन क्या है? राजा है, राइट। तो राजा है सारे देवताओं का, राइट। तो सन की जो क्वालिटीज है वो लीडर है, इनिशिएटर है, न्यू बिगिनिंग को भी इंडिकेट करता है। अब अगर आप सूर्य को देखो तो हमारा जब सूर्योदय होता है तो वो एक ही टाइम यूजुअली होता है, मॉर्निंग को, राइट। तो उसका कोई समय है वो चेंज नहीं होता है। सूर्योदय कभी भी आपने शाम को होते हुए नहीं देखा है, वो सुबह को ही अराउंड 6 to 7 o'clock ही होता है, राइट। उसमें कोई ज्यादा चेंज आता नहीं है। तो डिसिप्लिन, सूर्य क्या कहता है कि आप लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करो, उससे हमारा सन ज्यादा पॉजिटिव होगा, नंबर 1 पॉजिटिव होगा, उससे हमको सन की एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, राइट। और सन, सूर्य जो कैसा होता है, हर जगह पर इक्वल लाइट वो देता है, इक्वल एक समान सूर्य प्रकाश वो देता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पर वो ज्यादा दे और कहीं पर वो कम दे, ऐसा सभी को समान रखता है। ऐसा हमारा वो राजा है। और कई बार राजा में एक बुरी क्वालिटी भी होती है, उनमें वो डोमिनेंस होता है, यानी वो बोले वही हमें करना पड़ता है, राइट। दे डोंट लिसन टू अदर्स, किसी की वो सुनने नहीं वाले, ऐसे राजा भी होते हैं, राइट। तो अगर ये नंबर 1 की एनर्जी आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है तो फिर वो डोमिनेंट, एग्रेशन उसकी तरफ भी हो जाता है। राजा फिर वो बहुत गुस्से वाला भी हो जाता है, राइट। तो हमें हमेशा नंबर 1 की एनर्जी को बैलेंस में रखना चाहिए, राइट। और नंबर 1 वाले कौन से लोग होते हैं? जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 और 28, राइट। अब जो नंबर 10 वाले होते हैं ना, उनमें नंबर 1 की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है,
राइट। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ का हम टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद अगर नंबर वन आता है ना, तो वो वाले लोग भी नंबर वन से रूल होते हैं, पर उसको लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर और भाग्यांक बोलते हैं। और वो नंबर जो है वो 35 एज के बाद एक्टिवेट होता है। यानी आप देखोगे कि कई सारे लोगों में उनके बिहेवियर में कुछ चेंज दिखने को आपको मिलेगा कुछ एज के बाद। चेंज उनके जो थिंकिंग पैटर्न होती है उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, राइट। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि पहले उनका बेसिक नंबर जो था वो 100% रूल कर रहा था। अब 35 की एज के बाद इनका जो भाग्यांक होता है ना, लाइफ पाथ नंबर, वो एक्टिवेट होता है। इसलिए फिर वो उनके मूड, बिहेवियर, थिंकिंग में फिर चेंज आने को लगता है, उनके डिसीजन में भी चेंज होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, पर वो चेंज आपको दिखाई देगा, राइट। अब हम नंबर टू की ओर चलते हैं। नंबर टू क्या है? नंबर टू है मून, चंद्रमा, राइट। जो रानी है, क्वीन। क्वीन कैसी है होती है? जो अपनी ब्यूटी को, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली होती है, राइट। अब जो चंद्रमा होता है ना, वो बैलेंस, रिलेशनशिप्स, पैम्परिंग, इंट्यूशन, इमोशनल सेंसिटिविटी को डिनोट करते हैं। तो नंबर टू से जो रूल होने वाले लोग होते हैं, कौन से लोग होते हैं? 11, जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 11, 22 एंड 29, राइट। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनमें चंद्रमा की क्वालिटी ज्यादा आपको दिखाई देगी। इनमें इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, जल्दी से हर्ट हो जाते हैं, सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। कई बार वो लोग कुछ चीजें होती है उनको भूल भी नहीं पाते हैं, राइट। और जो चंद्रमा है ना, उस वो वाटर को डिनोट करता है। यानी आप देखोगे तो मून का जो प्लेनेट है उस पर ज्यादातर पानी ही है। ये तो साइंस ने अब डिस्कवर किया, पर हमारे शास्त्रों में तो ये बहुत सालों से ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, राइट। और हमारी बॉडी में भी अगर आप देखोगे तो 70% जो है वो वाटर ही है, राइट। तो जब भी आप देखोगे कि पूनम आएगी या अमावस्या आएगी, तो हमारी बॉडी में जो वाटर होता है ना, वो अप डाउन होता है। जैसे ओशन में भी, दरिया में भी, समुद्र में भी आप देखोगे कि वो पानी है ना, उसमें भांति ओट आता रहता है जब पूनम होती है और अमावस्या होती है, राइट। तो ऐसा ही फ्लक्चुएशन हम हमारी बॉडी में भी देखते हैं उस टाइम पर, राइट। कई सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। अगर आप देखोगे तो कई कई सारे लोगों ने, जो जिन्हें जिन्हें भी डिप्रेशन है या सुसाइड किया हुआ है, उनमें कहीं ना कहीं नंबर टू रूल कर रहा होता है। जैसे आप सुशांत सिंह को देखोगे, फिर जोया खान थी, आई थिंक उन्होंने भी सुसाइड ही किया था। तो उनमें भी नंबर टू ही रूल करता है। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हो, राइट। ये जो नंबर टू वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ही काइंड हार्टेड, प्योर सोल होते हैं। ये लोग रिलेशनशिप्स में बैलेंस रखते हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, पेम्परिंग करना जानते हैं, और उनको भी पेम्परिंग हमेशा चाहिए, राइट। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होते हैं, और इनमें क्रिएटिविटी भर भर के होती है। अब हम नंबर तीन को देखेंगे, जो कि जुपिटर है, राइट। जुपिटर कौन थे? बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे। तो जो राजा होता है ना, वो किसी से झुकता नहीं है, सिर्फ अपने गुरु के सामने ही झुकता है। जैसे कि भगवान राम थे, वो राजा थे, राइट। तो हमेशा वो अपने गुरु वशिष्ठ की सुनते थे, और उनके सामने वो नतमस्तक भी होते थे, राइट। तो ऐसा ही जो गुरु है ना, वो एडवाइस देता है, उसमें ज्ञान भर भर के होता है, नॉलेज होता है, विजडम होती है, इंटेलिजेंट होता है। और वो हमेशा आपको ग्रोथ की तरफ डिरेक्ट करेगा, एक्सपांशन देगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देगा, समृद्धि देगा, राइट। तो नंबर तीन वाले लोग होते हैं ना, इनमें बहुत सारा ज्ञान भर भर के होता है, पर इनको किसी को एडवाइस पूछे बिना नहीं देनी चाहिए, राइट। अगर कोई पूछता है तो ही एडवाइस दो, अगर अदरवाइज आपका गुरु जो है वो फिर अम, उसकी जो एनर्जी है वो फिर कम होगी,
राइट। तो इस तरह से हमें हर एक नंबर को समझना है कि वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। और फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो अगर आप इन सारी चीजों से रिलेट करते हो तो। फिर हम नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें जिसका डेट ऑफ बर्थ होता है 4, 13, 22 एंड 31, राइट। तो जो जिनका जो रूलर है वो राहु है। राहु एक शैडो प्लेनेट है, छाया ग्रह है, राइट। और ये मिस्टेरियस प्लेनेट है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत ही मिस्ट्री है इस प्लेनेट में, राइट। और ये हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर को दर्शाता है, लॉस, सडननेस। तो जो भी लोग राहु से रूल होते हैं ना, इनकी लाइफ में बहुत सडन इवेंट्स होती है, सडन लॉस भी होता है। ये लोग बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज होते हैं, पर इनके लाइफ में, इनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। कई बार वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कंफ्यूजन की वजह से। और अगर राहु फिर डोमिनेट हो जाता है तो ऐसे लोग डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, राइट। तो हमें हमारे अपने हर एक नंबर को समझ के उनको बैलेंस में रखना चाहिए। फिर हम नंबर 5 को देखेंगे, जो कि मर्क्यूरी का नंबर है। और ये है राजा का रियल सन। इसकी भी एक स्टोरी है, जुपिटर और चंद्रमा के साथ। जो बृहस्पति थे, इनकी ये नाजायज औलाद भी है। और चंद्रमा इसके रियल फादर थे। और चंद्रमा ने क्या किया था, जो बृहस्पति थी ना, उनकी जो पत्नी थी तारा, उसके साथ अफेयर करके बुध का जन्म हुआ था। फिर चंद्रमा ने तो बुध को कुछ उसका पालन या कुछ किया नहीं, पर उसको गुरु ने गाइड किया, एडवाइस दी, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। पर कहीं ना कहीं गुरु और बुध में थोड़ी एनिमी भी होती है, क्योंकि गुरु उसको कैसे देखता है, ये तो मेरा नाजायज बच्चा है, राइट। तो फिर बुध की परवरिश की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य देव ने ली थी। तो ऐसी ये स्टोरी है इसके पीछे। और ये स्टोरी समझ के हमको फिर लॉजिक भी समझ में आता है। अब नंबर 5 जो है ना, मर्क्यूरी, वो हमारी लाइफ में बैलेंस लाता है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसे लोग लेजी भी होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। और ये लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल भी होते हैं। अब जो नंबर 5 वाले लोग होते हैं ना, वो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो 5, 14 होती है, फिर 23 होती है, राइट। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नंबर 5 से रूल होते हैं। right? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 5 में एक थोड़ा ट्विस्ट भी है। जैसे विजय माल्या, जिन्होंने घोटाला किया था, उसमें उनका भी रोल नंबर 5 था। तो ये नंबर 5 अगर नेगेटिव हो जाता है ना, तो फिर वो फ्रॉड भी करवाता है। और या फिर ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड होता भी है। ऐसे ही नंबर 6 को हम देखेंगे, जो वीनस का है, शुक्र का है, राइट। शुक्र क्या है, हम रिलेशनशिप में इसको बहू या गर्लफ्रेंड भी देखेंगे। तो इनको क्या पसंद होता है, लग्जरी बहुत पसंद होती है, ब्रांडेड आइटम्स बहुत पसंद होती है। ऐसे लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही पैम्परिंग करते हैं, शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे लोग मनिपुलेटिव भी होते हैं। अम होता कुछ है और दिखाते कुछ है, ऐसा भी होता है, राइट। और ऐसे लोगों को लग्जरी मिलती ही है, और ये लग्जरी को एंजॉय भी करते हैं ऐसे लोग। फिर नंबर 7 को हम देखेंगे, तो केतु का नंबर है। अब पहले हम जो विनस है उसका एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ, जैसे कि हनी सिंह। हनी सिंह की डेट ऑफ बर्थ देखोगे ना, तो वो नंबर 6 से रूल होता है। तो आप उनके गानों में भी देखोगे तो बहुत वो शो ऑफ करते रहते हैं, राइट। फिर हम नंबर 7 को देखेंगे, केतु, जो रूल होता है केतु से। और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है 7, 16,
25, राइट। और अगर हम भाग्यांक में भी देखें और उनका जो टोटल होकर वो 7 आता है, तो फिर लाइफ पाथ भी इनका 7 होता है, राइट। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं 35 की एज के बाद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, राइट। ऐसे लोगों में बहुत लाइक कंफ्यूजन होता है। बहुत ही ये लोग सोचते रहते हैं, एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, मैथमेटिकल माइंड होता है इनका। उनकी लाइफ में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट भी आती है, निराशाएं आती है, राइट। चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो। ऐसे लोग बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। इनको धोखा भी बहुत मिलता है। आ, इनकी लाइफ में लक भी बहुत काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनको लक एकदम से मिल जाए और लाइन में एकदम पीछे से हो और नंबर 1 पर भी आ जाए। तो ऐसा भी इनका लक काम करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये लक इनके लिए काम नहीं करता है, पर दूसरे लोग जो होते हैं ना उनके सराउंडिंग में, तो उनके लिए वो ज्यादा काम कर जाता है। तो ये लोग बहुत ही लकी साबित होते हैं दूसरे लोगों के लिए। ऐसा भी होता है, राइट। अब नंबर 8 को हम देखेंगे, जो सैटर्न का नंबर है, शनिदेव। और ये अनरियल सन है सूर्यदेव का। यानी सूर्यदेव का बेटा था शनिदेव। पर वो बहुत ही काले थे, तो सूर्यदेव ने उनको निकाल दिया था। तो जो शनिदेव होते हैं ना, अ, उनका जो डेट ऑफ बर्थ हम देखें तो 8 है, 17 है और 26 है। तो ऐसे जो डेट ऑफ बर्थ वाले होते हैं, ये नंबर 8 से रूल्ड होते हैं। और ये लोग बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इनकी लाइफ में बहुत ही डिलेज एंड स्ट्रगल्स हमको देखने के मिलता है, स्पेशली जब वो उनके चाइल्डहुड हुड में, बचपन में। और इनको स्टेबिलिटी कब मिलने को लगती है, जब वो 35 की एज को क्रॉस कर देते हैं, जब उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने को लगती है। और जब वो 45 44 की एज के हो जाते हैं ना, तब तो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। और इनको फिर अपनी लाइफ में जो भी इनको अभी तक टॉलरेट करना पड़ा था, जो भी डिले हो रहा था, उसके फिर धीरे धीरे इनको रिजल्ट भी मिलने लगते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, जो नंबर 8 से रूल होते हैं, और उनकी लाइफ में भी बहुत ही स्ट्रगल था, हम सभी को पता है। पर वो भी स्ट्रगल 44 की एज के बाद ही पूरा हुआ, और एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर फिर वो पहुंचे, राइट। तो इनको सक्सेस तो मिलती है, पर देर से मिलती है, ऐसा कहने का मतलब है। कई बार इनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। इनको हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही स्लो होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, राइट। फिर नंबर 9 को हम देखेंगे, जो कि मार्स का नंबर है। सेनापति है मार्स, देवताओं की सेना में, राइट। और हनुमान जी का भी ये नंबर है। तो नंबर 9 वाले लोग कैसे होते हैं, इनको अकेले रहना पसंद होता है। इनमें अग्रेशन भर भर के होता है, फायर होता है, राइट। और नंबर 9 की एनर्जी ऐसी होती है ना, वो हर एक काम को पूरा करते हैं, क्योंकि नंबर 9 जो है वो एंड में आता है, राइट। तो ये लोग जो होते हैं ना, वो काम पूरा करने फिनिशर होते हैं, राइट। पर अगर इनकी एनर्जी को हम अच्छे से पॉजिटिवली डिरेक्ट करते हैं, तो ये लोगों में बहुत ही हाई पावर, हाई एनर्जी होती है। तो वो सोशल वर्क ज्यादा करते हैं, और समाज में कुछ अच्छा सा बदलाव लेकर आते हैं ये लोग। पर अगर यही एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, तो वो अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसा ही नंबर है, डिस्ट्रॉय करने वाला भी ये नंबर हो सकता है, राइट। ऐसे लोगों में बहुत ही डोमिनेंट पावर भी होता है। ऐसे लोग बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मानवता की सेवा करने में बहुत मानते हैं। कई बार इतने भोले भी होते हैं कि इनको धोखे भी मिलते हैं, राइट। और ऐसे लोग थोड़े इमोशनल भी होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। और ये लोग बहुत ही अच्छे हीलर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं।
राइट। तो ऐसे हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 9 को जस्ट जनरल ओवरव्यू में देखा। अगर आपको डिटेल में हर एक नंबर को समझना है, सीखना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, तो आप हमारा कोर्स कर सकते हो, और जिसकी फीस सिर्फ एंड सिर्फ $190 है। और अगर हम रुपीज में देखें तो 15,000 रुपीज है। और इसमें हम बहुत सारा कुछ सिखाएंगे, बहुत सारा डिटेल में हम आपको सिखाएंगे, तो आप अपना भी प्रिडिक्शन अच्छे से कर पाओगे और दूसरों का भी कर पाओगे। और आप एटलीस्ट आप प्रोफेशनली ना अप्लाई करो, तो आप इन चीजों को अच्छे से अपनी लाइफ में यूज करके अपना जीवन बेहतर बना पाओगे। ठीक? तो चलिए इसके साथ हम इसको एंड करते हैं। और आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें। अगर आप इसमें से कौन सा नंबर है और उसके साथ अगर आप रिलेट कर पाते हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट में या मैसेज दीजिए, तो हमें भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे ऐसे ही ज्यादा और वीडियो आपके के लिए लाने के लिए। ठीक? और अगर आपको कोर्स में एनरोलमेंट करना है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, +1 989 854 6287। थैंक यू, थैंक यू और गॉड ब्लेस यू।